हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। एक किसान की हार्ट अटैक से मौत। बिहार के छपरा में पूर्व विधायक के बेटे की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बंगाल में बीजेपी का सीएए को जनवरी से लागू करने का वादा। असम में सीएए को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है लोग। बंगाल में जारी है राजनीतिक हलचल, कई विधायकों को साधने में जुटे शुभेंदु। आज से ईसी की टीम का दौरा। बिजनौर में लव जिहाद, नाबालिग पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह। स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर की एक टाउनशिप में रहने वाली कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष के बेटे को पार्क में खेलते समय एक आवारा कुत्ते ने काट लिया, जिससे उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव आ गए। वहीं बच्चे की मां उसको इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका इलाज जारी है। और वहीं टाउनशिप के मैनेजर और अध्यक्ष के खिलाफ थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। उधर पुलिस ने शिकायत पर टाउनशिप के मैनेजर और अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे की मां का कहना है कि हम हर महीने मेंटेनेंस और सुरक्षा के नाम पर पैसे मैनेजर को देते हैं। मैं रुचि गुप्ता, विंडसर सोसाइटी जो सिरौल रोड में है ग्वालियर में, मैं उसमें रहती हूँ E202। आप ये देखिए कि मैंने आज सिरौल थाने में यहाँ के जो मेंटेनेंस इंचार्ज हैं भूपेंद्र गुर्जर और ये अजय मिश्रा जी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में हमारे बेटे को 3 बार कुत्तों ने काट लिया। और ये पागल कुत्ते हैं जो कि सोसाइटी में घूमते हैं। आज डेट तक इनके लिए ये जो सोसाइटी वाले हैं लाखों रुपया मेंटेनेंस के रूप में लेते हैं और 6 गार्ड 5 गार्ड ये लोग गेट पर खड़ा कर देते हैं। अंदर कोई भी गार्ड सिक्योरिटी नहीं होता है। जगह जगह गंदगी, वो एक अलग मुद्दा है। बट आप लिटरली ये देखिए कि 2 बार से मैंने इग्नोर किया, ये सोचते हुए कि सोसाइटी में मतलब सिस्टम आज नहीं तो कल बनेगा। पर आप आज लिटरली आप ये देखिए कि किस प्रकार से मेरे बेटे को मतलब कुत्ते ने काटा है। आप ये देखिए, ये एक्शन इसलिए लिया है, मैं निगम तक भी जाऊंगी जब तक इस पे सख्त कोई कानून कार्यवाही नहीं बनेगी। क्योंकि विंडसर वालों का ये कहना है कि गाड़ी को बुलाओ, गाड़ी नहीं आती है। तो मैं आप सबके पास जाऊंगी, क्योंकि ये मेरे बच्चे की बात नहीं, ये सभी सोसाइटी और अधिकतर सोसाइटी में प्रॉब्लम है। ग्वालियर में पुलिस और अधिकारियों ने मिलकर करोड़ों की कीमत की शराब को नष्ट किया। दरअसल शहर के हजीरा स्थित आबकारी और पुलिस अधिकारियों ने आबकारी एक्ट के तहत शहर के 20 थाने और आबकारी के 2 प्रकरणों में जब्त की गई शराब का नष्टीकरण किया। आपको बता दें कि यह कोर्ट के आदेशों के बाद जब्त की गई शराब को रोड रोलर की मदद से शराब की बोतलों को तोड़ा गया। इसमें 24,000 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ साथ 7,000 लीटर ओपी भी थी। ओपी से भरे ड्रम को तोड़कर वहीं फैला दिया गया। यहाँ कार्रवाई आबकारी एक्ट के तहत की गई है। शराब नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है प्रशासन की ओर से। उसमें करीब 24,000 लीटर देसी विदेशी शराब है और करीब 7,000 लीटर ओपी है। उसकी अनुमानित कीमत 90 लाख है। 20 थानों के शराब है और 2 प्रकरण आबकारी के हैं। कुल 22 प्रकरणों की शराब है। ये आबकारी एक्ट की धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत जब्त की गई थी, जो ग्वालियर के 20 थानों के अंतर्गत और 2 आबकारी के प्रकरण। राजधानी के वीआईपी इलाकों में चंदन के पेड़ों के चोरी होने का सिलसिला जारी है। ऐसा ही एक मामला 4 इमली का सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी मकरंद देउस्कर के घर के सामने चंदन की लकड़ी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें, सीबीआई ऑफिस के पीछे स्थित बंगले में देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं राजधानी के सबसे सुरक्षित स्थान हबीबगंज थाना क्षेत्र के 4 इमली की ये वारदात है, जिसे हबीबगंज पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक एडीजे रैंक के अधिकारी के घर भी लाखों की चोरी हुई थी, लेकिन वो मामला भी हबीबगंज पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल को लेकर क्षेत्रीय सांसद सुनील सोनी ने बुधवार को भाजपा कार्यालय बलौदा बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कृषि बिल को किसानों के अहित बताकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों में असंतोष है। साथ ही केंद्र के कृषि बिल में कहीं भी एमएसपी समर्थन मूल्य में धान नहीं खरीदने की बात कहीं नहीं कही गई है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस बिल का दुष्प्रचार कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा किया जा रहा है। सांसद सोनी ने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने
सभी किसानों के हितों के हिसाब से ही बिल पास किया है। साथ ही केंद्र सरकार लिखकर भी देना चाहती है, कभी भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी बंद नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ नक्सली तत्व किसानों की भीड़ में शामिल होकर किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। सोनी ने कहा कि अभी 7 बार केंद्र सरकार के द्वारा किसान नेताओं से बात की जा चुकी है, लेकिन सहमति नहीं बनने के कारण किसानों द्वारा अन्य प्रदेशों में धरना दिया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और खूब समझती है, तभी अभी तक पूरे प्रदेश में कहीं भी किसानों द्वारा प्रदर्शन नहीं किया गया है। केंद्र लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराना है, जो सहयोग करना है, जो एमएसपी का पैसा देना है, वो सारा समय के पहले दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो भी असफल प्रयास कर रही है भ्रम फैलाने का। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान समझदार हैं, देश के अन्य राज्यों के किसान भी समझदार हैं, जो अन्य जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो भी किसान समझदार हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों पर आधारित 2 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार के पिछले 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों, उपलब्धियों, कार्यक्रमों और नीतियों का फोटो के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री ने प्रदर्शन का शुभारंभ करने के बाद उसका अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी से प्रदेश की भूपेश सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में गांव, गरीब, युवा, महिला, आदिवासी सभी वर्गों की बेहतरी के लिए किए गए कामों की जानकारी लोगों को मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी एक तरह से सरकार के काम का लेखा जोखा लोगों को बताने जैसा है। बता दें कि प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क था। छत्तीसगढ़ के श्रम एवं नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर बुधवार को जिला पंचायत कार्यालय बलौदा बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिला पंचायत बलौदा बाजार कार्यालय में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। जिसके बाद सभा कक्ष में पत्रकारों के बीच छत्तीसगढ़ शासन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर तमाम उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री डहरिया आज बालोद बाजार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। फोटो प्रदर्शनी में मुख्य रूप से किसानों का कर्जा माफ के साथ साथ नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के तमाम योजनाओं की फोटो प्रदर्शनी रखी गई। शिव कुमार डहरिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने चुनाव में घोषणा पत्र में 36 वादों का जिक्र किया था, जिसमें से 24 वादों को मात्र 2 वर्ष में ही पूरा कर लिया गया है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से किसानों के लिए जो वादे किए गए थे वो सभी पूरे होने की बात कही, जिसमें समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1,50,000 किसानों के लिए 444 करोड़ रुपए स्वीकृत की बात कही, जिसमें 3 किस्त भुगतान होना है और चौथा किस्त मार्च महीने में मिलने के बारे में जानकारी दी गई। हो गया था, किसान लोग जो धान बोते हैं वो रकबा और दूसरे फसल लगाते हैं उस रकबा, तो जो धान बेचने वाला है उसको दूसरे में जोड़ दिया था और दूसरे वाले का दूसरे में जोड़ दिया था। इस तरह कोई त्रुटि हो तो उसको मानवी। कबीरधाम जिले अंतर्गत ग्राम तिलई भाट में सतनामी समाज के संत ने समाधि लेने की अनूठी परंपरा का आयोजन किया। आपको बता दें, इस परंपरा के जरिए संत उबारन दास ने मंदिर जाकर 1 दिसंबर से 18 दिसंबर के लिए समाधि ली है। संत का समाधि लेने का समय 1 दिसंबर से जारी है, जो परंपरा के पूरा होने के बाद संत को बाहर निकलना चाहेगा। कहा जाता है कि पूर्व में भी इस अनूठी परंपरा का आयोजन किया गया था, जो इस वर्ष गुरु पर्व में भी किया जा रहा है। बता दें कि सतनामी समाज हर साल इस अनूठी परंपरा का आयोजन करते आ रहे हैं। सतनामी अखाड़ा के संत अपनी शक्ति के अनुसार 5, 7, 18 दिनों तक समाधि लेते हैं। सतनामी समाज की मान्यता है कि संगठन के कई गुरुओं ने भी समाधि ली थी, जिसकी याद में वे इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हर साल दिसंबर गुरु पर्व में इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने दूर दूर से समाज के अनुयायी और श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह भी कहा जाता है कि समाधि लेने से 24 घंटे पहले कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। पूजा स्थल में ही 4 से 5 फीट गहरा जमीन की खुदाई कर या किसी गुरुद्वारा के अंदर समाधि स्थल बनाया जाता है, जिसमें बैठने की जगह रहती है। समाधि लेने वाले के बैठते ही चारों तरफ से ऊपर से कवर लगा दिया जाता है। उसके बाद समय पूरा होने पर कवर हटा दिया जाता है। समाधि लेने वाले के बाहर निकलने के बाद उसकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके द्वारा लोगों को उपदेश दिया जाता है। 10-12 साल से अपन साधन शक्ति करत है और साधन शक्ति के हिसाब से ओला सुखी प्राप्त है, तो ओकर स्थिति मतलब वह अज्ञात बास ले है। वह ये अगले 1-1.5 साल के पहले यह ले रही से 1 दिसंबर से 18 दिन तक अन्न जल त्याग के
अन्न जल मल मूत्र बिना किए हुए उपवास रहकर गुरु पर्व गुरु 18 दिसंबर जन्म के उपलक्ष्य में अज्ञातवास गुरु के मन्नत और अज्ञातवास रहकर ये जानकारी उजागर बाबा जी के नाम आगे बढ़ रहे कि इसका वास्तव में क्या है, सत्य क्या है, सत्य को कैसे माने, सत्य को कैसे जाने, सत्य में कैसे चलना है कि हमारे वास्तव में हमारे गुरु घासीदास के पर्व में गुरु घासीदास के सत्य में क्या पावर है। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि सुधार विधेयक बिल के समर्थन में बुधवार को भाजपा ने इंदौर में दशहरा मैदान पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें अलग अलग जगहों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे। हालांकि दोपहर में यहां भगदड़ जैसी स्थिति उस समय बन गई जब कुछ किसान रेलिंग कूदकर बाहर निकलने लगे। इस दौरान यहां लगी रेलिंग भी टूट गई। दशहरा मैदान पर किसान सम्मेलन में शामिल होने आए किसानों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से संबोधित किया। संबोधन के बाद किसान एक एक कर कुर्सी से उठने लगे। एक को जाता देख दूसरे ने भी कुर्सी छोड़ दी। यह देख कुछ किसानों ने दीवार को फांदकर ही बाहर निकलना उचित समझा। देखते ही देखते यहां लगे शामियाने को चीरते हुए किसानों ने रेलिंग तक तोड़ दी। जब किसानों से पूछा गया कि वे इस प्रकार से बाहर क्यों निकल रहे हैं, कार्यक्रम खत्म हो गया। इस पर उनका कहना था कि शिवराज को सुन लिया, कैलाश जी को सुन लिया, बस खत्म हो गया कार्यक्रम। शहर में चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही मामला ग्वालियर का सामने आया है, जहां एक बुटीक के ताले तोड़कर चोर गिरोह लाखों रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। आपको बता दें कि झांसी रोड थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप नगर में ललितपुर कॉलोनी निवासी मुदित अरोरा की शिनोर बुटीक में लाखों रुपए की चोरी हुई है। जब वे सुबह अपने बुटीक पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा पड़ा है। इसके बाद अंदर पहुंचे तो सामान बिखरा पड़ा हुआ था और काफी सामान चोरी हो चुका था। डीवीआर भी टूटी पड़ी थी। बुटीक के मालिक ने तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एक बुटीक के ओनर हैं मुदित अरोरा, ललितपुर कॉलोनी में रहते हैं। इनका बुटीक है यहाँ पर एमपी नगर में। तो रात में करीबन 2 बजे कोई अज्ञात चोर इनके यहाँ घुस गए थे और इनके यहाँ चोरी हो गई। चोरी करते हुए दिख रहे हैं? हाँ, उसमें फुटेज में दिख रहे हैं कि 2 लोग स्कूटी पे आए थे। उन्होंने पहले रैकी करी और ये लोग घर पे नहीं थे, शादी में कहीं गए हुए थे, तो इसका मौका उठाकर वो घर में घुस गए। भोपाल से ग्वालियर लौटते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने राजगढ़ जिले के काचरी विद्युत सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि विद्युत सब स्टेशन पर बिछाने के लिए मैटी नहीं थी। इसको लेकर उन्होंने राजगढ़ जिले के बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और तत्काल यहां मैटी सहित दुर्घटना से बचने के लिए अन्य संसाधन जुटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इसके अलावा वहां मौजूद कर्मचारियों से उनको मिलने वाली सैलरी और उनकी योग्यता के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने मौजूद स्टाफ को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। भोपाल में युवा कांग्रेस के चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर एक तरफ जहां युवा कांग्रेस के लोग ही इस मामले में सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी इस मामले में निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में बड़े नेता नए और युवा लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा बड़े नेता जैसा चाहते हैं वैसा इस चुनाव में हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए कार्यकर्ताओं को ठगने का काम है, कुछ बड़े चुनिंदा नेता कर रहे हैं। अब ऐसे में खुद युवा कांग्रेस के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही नेताओं को, और जो तो बिल्कुल नए कार्यकर्ता उनके जो आते हैं युवा कांग्रेस में, उनको ठगने का, धोखा देने का काम कर रहे हैं। बड़े नेताओं के जाल में पूरा युवा कांग्रेस का चुनाव फंसा हुआ है। जैसे कुछ चुनिंदा दिग्गज बड़े कांग्रेस के नेता चाहेंगे वैसा चुनाव होगा। बाकी तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ वहाँ के हैं उनका कोई भला इस कांग्रेस में नहीं होने वाला। आप शिकायतें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, युवा कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, तो बात समझी जा सकती है कि केवल ये ठगने का माया जाल है। भांडेर में कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश के पालन में शासन की महत्वपूर्ण योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए ग्राम पंचायत सेंथरी, अहरोनी, नोगमा, रिछोरा, उड़ीना, कमलापुरी,
बरका सहित 17 ग्राम पंचायत में कैंप लगाए गए, जिसमें निरीक्षण के लिए ऑफिसर सिंह गुर्जर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भांडेर, ग्राम पंचायत बरका उड़ीना पहुंचे। वहीं ग्रामवासियों को आयुष्मान कार्ड के लाभ के बारे में जानकारी दी और अधिक से अधिक पात्र हितग्राही इस कार्ड को बनवाएं, इसके लिए लोगों को प्रेरित किया गया और समस्त अमले को निर्देश दिए कि 4 दिन तक क्रमिक रूप से चलने वाले इस मुहिम के तहत सभी के कार्ड बनवाए जाएं। इस मौके पर कलेक्टर द्वारा कोरोना की जानकारी देते हुए मास्क भी वितरित किए गए। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।